इसी के साथ साथ हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है, जिसपे मेरे उल्टे हाथ की जानिब प्रेसिडेंट खाड़ी जुनेद नकी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। मिजाज है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीशान साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, आपका इंतजार करते 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 उन्हें पीछा ही गुजारा, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए डेज मुंतखब करता है और आप उसी में आते हैं। और मुझे कंजा ने जब आपकी चैट दिखाई और बात हुई कि आप आने वाले हैं, तो थैंक्स टू कंजा कि वो कहते हैं ना कि एक इतनी हाई पोस्ट पर बंदा और फिर इतना डाउन टू अर्थ। तो इसकी मैं आपसे बाद में ग़िज़ा भी पूछूंगा कि आप नाश्ते और खाने में क्या खाते हैं, क्योंकि आजकल जब हमारा जो आजकल का दौर है, आई डोंट नो आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप जितना हलीमुत्तबा बंदा नहीं होता कि वो एक एटीट्यूड दिखाते हैं, बात करने से गुरेज करते हैं या आंसर नहीं करते, लेकिन आप हर बात का आंसर भी करते हैं, आप सुनते भी हैं बात को। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, सबसे पहले आपने मौका दिया बात करने का। देखिए, ये तरबियत का हिस्सा होना चाहिए हमारे यहाँ। आपके जो मेहमान हैं नए, जो क्लास 1 में अभी मेरे ख्याल है जाने वाले हैं या गए हैं, जैसे कि आपने गुफ्तगू करी इनसे, तो हमने जिस तरह पेरेंटिंग सीखी है कि बच्चे को पैदाइश से लेके 7 साल तक आप बादशाह सलामत बना के रखिए। और बादशाह सलामत का मतलब ये है कि उनका कहा सुनिए और तवज्जो से सुनिए, ज़बरदस्त। और उसके बाद उनकी बात मान लीजिए 7 साल की उम्र तक। सही। और उसके बाद 7 साल से 14 साल की उम्र तक जो है वो उनको ग़ुलाम बना लीजिए। उनसे कहिए कि जी आप जो है अब हमारा कहना मानिए। और जो आपने तरबियत उनके सुनने में, उनकी ट्रेनिंग, क्यों जो ट्रेनिंग होती है वो बाय एक्शन होती है। आप उनको करके दिखाइए कि मैं घर में मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता, काम के लिए अगर कोई कॉल आएगी या कोई जवाब देना पड़ेगा तो इसलिए भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करिए। ये मैं एक मिसाल के तौर पर। ज़बरदस्त। 14 साल तक आप उनको ग़ुलाम बना लीजिए, और 14 से 21 साल तक, जब तक के बच्चे पेरेंट के साथ मिंगल्ड होते हैं, उनके डिपेंडेंट होते हैं, उनसे मशवरा लेना शुरू कर दीजिए। और 21 के बाद उनको आज़ाद कर दीजिए कि जी अब आप अपनी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उनको स्कूल नहीं ले जाएंगे या उनको खेलने नहीं ले जाएंगे पार्क में। कोई आदमी समझेगा इस बात को कि यार ये किस तरह से मुमकिन होगा, लेकिन शायद मेरी तरबियत इन्हीं उसूल पे हुई है कि पहले मैंने सुनना भी, मुझे सिखाया गया कि जी आप बोलिए और हम सुन रहे हैं। तो लिसनिंग स्किल्स आपकी जो है वो बड़ी इम्प्रूव हुई। ओबीडियंट रहे, 7 साल तक सब आपका कहना मान रहे हैं, तो आपको ओबीडियंसी सिखाई गई, लेकिन तरबियत के साथ। ऐसा नहीं कि बच्चा कहीं शरारत कर रहा है तो उसको रोकना कहीं पड़ेगा, तो रोकिए भी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को, लेकिन कोशिश करिए कि ज़िंदगी के उसूलों में बच्चे को ना बोलना जो है। तो तरबियत के उसूल, जब आप किसी के अंदर, किसी पौधे को आप बीज डालेंगे, उसी तरह संभालेंगे, निखारेंगे, संवारेंगे, पानी देंगे, उसको ट्रिम करके, तो वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, वो तो समझ रहा होगा कि मैं उग रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आप उसको अगर एक जगह से बांध के टिल्ट कर देंगे तो वो उसका रुख उस तरफ हो जाएगा। तो ये शायद मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा, और मेरा ख्याल है सही रहा कि आप जैसे लोग जो मौजूद हैं मीडिया हाउसेस में, वो भी कह रहे हैं कि बहरहाल वो कोई ऐसी बात नहीं है, तो आम आदमी के अंदर होनी चाहिए। नहीं, ये होती नहीं आजकल। मैं जुनैद भाई ये ज़रूर कहूँगा कि आपसे अगर कोई, जैसे आपकी पर्सनैलिटी और प्रेसिडेंट हैं, आप खाड़ी को लीड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपसे इंस्पायर होकर, आपकी पर्सनैलिटी से भी तो इंस्पायर होकर मैं बात कर सकता हूँ ना। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जवाब देना भी ना उसका फुकदान समझते हैं लोग। तो इसका ये एक सिनेरियो है कि जिसके अंदर हमें आपसे, क्योंकि इटसेल्फ अगर कोई आपसे सीखना चाह रहा है तो आप इंस्टीट्यूशन है उसके लिए। हमारे यहाँ पे ना वो इंस्टीट्यूशन का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। देखिए, हर आदमी ही अगर अपनी ज़ात में देखे कि घर में जो बड़ा है वो छोटे का इंस्टीट्यूशन है, पड़ोसी अपने साथ जो मिल रहा है, दोस्त, रिश्तेदार, वो चाहे आप यकीन मानिए कि मेरे मिलने वाले मुझे बहुत खामोश तबा मानते हैं कि मैं बहुत खामोश, लेकिन मैं तो दिन में बहुत बोलता हूँ। अब आप मीठा बोलते हैं, बड़ा धीमा बोलते हैं। जिस तरह हम वाइब्रेंट होके बोलते हैं ना, तो आप बड़ा धीमा बोलते हैं। आपका जो अंदाजे गुफ्तगू है या अंदाजे बयां है ना, उसको एक वो नहीं होता मैं सुन रहा हूँ बोले,
और हमारा होता है "वे भाई बहुत बोलता है, बाद में सुन लेंगे"। तो आपकी बात के अंदर असर है माशाल्लाह। और आपको लाने वाली जो हस्ती हैं वो बहुत लेट हैं, आ चुकी हैं, स्टूडियोज में तशरीफ ला चुकी हैं, और हम उनके लिए कहेंगे कि एक जुमला जो मेरे लोग कहते हैं, आज मैं कंजा के लिए कहूँगा कि लेट लतीफ़ है ये भी, और इनके बारे में हम मज़ीद जानेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। यहाँ पर मुझे एक बहुत ज़बरदस्त से सीनियर गेस्ट ने ज्वाइन किया है, और हम उनके लिए कहेंगे कि इस वक्त वो सबसे ज़्यादा सीनियर है, तो गलत नहीं होगा, तो मोहम्मद शाहताज साहब। और मुझे मोहम्मद शाहताज, कैसे हैं आप? सही है, गुस्से में आ गया, मुझे लग रहा है कि आपने चश्मा नीचे कर दिया, थोड़ा गुस्से में। बताएं, गुस्से में? नाम बताएं अपना पूरा। मोहम्मद शाहताज है। मोहम्मद शाहताज क्लास 1 में जाने वाले हैं। मोहम्मद शाहताज के 10 दोस्त हैं, ऐसा ही है? वो अभी अभी बने, इसलिए मोहम्मद शाहताज को नाम नहीं आता। अच्छा चलो, हम एक सवाल करते हैं, बाबा ज्यादा डांटते हैं, मम्मा ज्यादा डांटती हैं? बाबा ज्यादा डांटते हैं, मम्मा अच्छी है ना? देखें बेटे, ये देखें, मैंने नवीद भाई आपको कहा था, ये अम्मा ही कहा है आपने, लेकिन आपने कहीं जाना होता तो फिर बाबा लेके जाते हैं ना। अब बाबा आपको इतना खुश देख रहे हैं, मतलब बाबा से मेरी कल भी मुलाकात हुई थी, बाबा इतने खुश नहीं थे, लेकिन आप जब बात करो, बाबा आपको देख देख के जो खुश हो रहे हैं, ये देखें, बाबा के चेहरे की खुशी डिफरेंट है। अच्छा मुझे बताओ कि बाबा से सबसे ज्यादा फरमाइश क्या करते हो? घुमाने लेके जाएं, तो घुमाने लेके जाते हैं बाबा, ठीक है। और वैसे नवीद भाई, कल ये हस्ती मिसिंग थी वहां पे, शायद क्राउड की वजह से मैं नहीं लेकर आया। अच्छा ये बताएं कि वैसे आपको गुस्सा दिखाता है कि अगर आप लेट हो जाए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी अपनी नहीं है, लोगों के लिए आपने वक्त कर दिया, तो ये गुस्सा दिखाता है, नाराज होता है? नाराजगी तो मुझे ये बताएं कि फिर मनाने के लिए इसको क्या हथकंडा नवीद भाई को अपनाना पड़ता है कि अब ये मान जाए? इनको लो खाने पे ले जाओ, घुमा फिरा के वापसी ले आओ। क्या मतलब सही वाला आप टैक्स वसूल करते हैं? बाबा से बगैर घूमे आप मानते नहीं है बात को? अच्छा, और अगर बाबा कभी नाराज हुए बाबा आपसे, तो फिर आप कैसे मनाते हो? इनको दे देता हूँ कुछ भी, इनको कुछ भी दे देते हैं, तो बाबा है ना, बाबा के लिए तो देखिए आप ही सब कुछ हैं। तो मुझे नवीद भाई ये बताइएगा कि अब जो आप उम्रे पे जा रहे हैं, तो कितने दिन बाद आपकी वापसी होगी? इंशाल्लाह 15-16 दिन में। 16 दिन में वापस होगी। अच्छा नहीं, क्योंकि जितने भी आप जिस तरह कारोबारी शख्सियत है, वो 8-10 दिन का भी उम्रा करके वापस आए। मैंने वहाँ से जाना है दुबई। ठीक है, वहाँ से दुबई से वापस आएंगे आप। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा कि आपसे फिर व्हाट्सएप पे तो रब्ता रहेगा, और आपके जो कल भाई थे वो बहुत अच्छी, तो उन्हें हॉस्पिटलिटी दी, हमें बहुत ज़्यादा केटर किया, और जब हम जा रहे थे तो सब बहुत अच्छे तरीके से मिले। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जो कि कल जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, और वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे सब बहुत अच्छे अंदाज में बात कर रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद कंजा में ज्वाइन करेंगे और वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह पे ज़ीशान सर। वेलकम बैक। और हमें ज्वाइन किया है उस हस्ती ने जिनको हम बात करते हैं, और तीनों मुलाकातें लेट हुई हैं। कंजा की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बोलना अच्छी बात है, सच बोलना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। तीनों दफा लेट हैं आप। हाँ, अच्छा ये इत्तेफाक है कि मेरी ज़ीशान से जब भी मुलाकात हुई है तो मैं लेट थी। हाँ, तो अच्छा, जुनैद भाई कह रहे थे कि मेरी 2 दफा मुलाकात हुई, तीसरी आज है, तो उस टाइम पे या तो आप एज अ होस्ट कर रही होंगी, तो नेचुरली पहली बात होगी तो नहीं, मेरी इवेंट में हमारी एक में जुनैद साहब खुद होस्ट थे, और एक इवेंट था जहाँ कोई और होस्ट था, लेकिन इत्तेफाक की बात है मैं वहाँ ऑन टाइम थी। अच्छा नहीं, अगर आप इवेंट में पहुंच रहे हैं, आप 6 बजे का इवेंट है, 2 बजे भी पहुंचे, रात में खत्म होने वाला था, अरे मैं तो आ गई थी टाइम से, या मैं आ गया था, इतना लेट नहीं आई थी। मैं वैसे बता रहा हूँ कि बंदा वो तो कवर अप हो जाता है। हाँ। लेकिन मसला ये कि लाइव शो पे मुश्किल हो जाती है। तो मैं बार बार रमीज भाई से यही पूछा था, रमीज कंजा अच्छा आ रही है, लेकिन एक कमिटमेंट की पक्की है। अगर इस बंदी ने ये कहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये बोलूंगा कि ये एंड टाइम पे मुकरती नहीं है, लेट आए जो भी है ये पहुंचती जरूर है, और हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट एक्ट ऑफ योर लाइफ कि आपको। अच्छा जी, हम आएंगे अब नवीद भाई की तरफ। नवीद भाई मुझे ये बताइएगा कि अब जो हमने देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके से जिन लोगों के नाम कुरानंदाजी में निकले हैं, तो वो उनको घर मिलेंगे या उनके पास वो जो प्लॉट है वो मिलेगा उनको? नहीं सर, बेसिकली ऐसा नहीं है, उनको घर ही मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने कल भी वो अनाउंसमेंट करी थी, जो जिस इलाके में जिस जगह रहता है उसको उसी इलाके में लेके देंगे। शाहजेब गुल का फोन आया है आपके लिए, उन्होंने ये सवाल किया जी, जो जिस इलाके में रहता है, जहाँ रहता है उसको वहीं लेके देंगे।
ठीक है, प्लॉट नहीं है हमारे पास। वो प्लॉट अगर दे भी देंगे तो निशान भाई लोग बनाएंगे किससे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज और सवाल मेरे जहन में था जो कि आपने किया, उसको दोबारा मैं एक चीज आपके लिए आई थी जो कि हमें फेसबुक पे पूछी गई नवीद भाई, कि फर्ज करें मेरे पास ये प्लॉट है, ठीक है, अब आपके पास अगर मैं आता हूं कि एक जहन में होता है ना कि जैसे जुनेद भाई की तरफ मैं गया, जुनेद भाई मुझे ये प्लॉट पर घर बना दे, तो जुनेद भाई अपनी मर्जी से बना कर देंगे, ठीक है ना, कि मेरे पास 2 कमरों की गुंजाइश है या 1 कमरे की गुंजाइश है, एक बाथरूम में आप दोनों कमरों को अटैच कर लें, एक मिसाल दे रहा हूं मैं। लेकिन अगर कोई शख्स आपके पास आता है कि मुझे जो है वो आप घर मेरी मर्जी के मुताबिक बनवा कर दें और मैं आपको 5 साल या 10 साल की प्लानिंग के ऊपर मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है? सर बिल्कुल मुमकिन है, उससे एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है, उनको ड्राइंग देंगे, या तो उस ड्राइंग पे बनवा लें, नहीं तो अपनी ड्राइंग लें, ठीक है, उससे बना देंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपका जो दुरानिया होता है बनने का, जो एक्सक्लूसिव दुरानिया होता है वही होता है तामीरात का, या आपका प्रोलॉन्ग कर जाता है टाइम? नहीं नहीं सर, हमारे पास मैक्सिमम टाइम है 6 मंथ से 8 मंथ। ठीक है, उसके अंदर तामीर पूरी हो जाती है, जबरदस्त। और नवीद भाई आपका जो क्या कहते हैं, बिल्कुल जी नंबर भी हम डिस्प्ले पर रखेंगे, और साथ साथ मुझे ये बताइएगा नवीद भाई कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये स्कीम एक दफा है या ये चलती रहेगी बार बार, जो कि सर ये अभी बेसिकली जो है कल जो फाइनल हुए 160 लोग हुए हैं, ठीक है, उम्र के लिए 12 लोग हुए हैं, ठीक है, बस ये फाइनल है। ठीक है। इसको 14 अगस्त तक क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद फेज 2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, 14 अगस्त पे वापस आ रहे हैं कराची में होंगे? सर मैं 13 अगस्त को तो कराची में आप हूँ। 14 अगस्त पे शो पर आ रहे हैं, मैं ऑन एयर आपको दावत दे रहा सर, हूँ, और अगर आप नहीं आएंगे तो हम ऑन एयर बुराई करेंगे। मैं पहले बताता हूँ मैं बुराई करता हूँ, ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया 14 अगस्त पे आप आ रहे हैं शो पे। इसी तरीके से जुनेद भाई से भी रिक्वेस्ट होगी, जुनेद भाई अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि यू आर द प्रेसिडेंट, तो आपके पास टाइम होगा? सर आप बुराई कर लिए। नहीं, आपकी बुराई बनती है, वैसे आप इतनी मोहब्बत से बोल रहे हैं, यकीनन मैं तारीफ ही करूंगा कि आप जो है वो मुझे बताएं कि आप अवेलेबल होंगे नहीं 14 अगस्त? सर इस दफ़ा 14th जो है वो लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट हो रही है, और उसकी न्यूज़ अभी आपको ब्रेक हो जाएगी। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं हायर अप्स, आज सीएम हाउस में एक मीटिंग है उसके लिए, कि हमने एक मई का जो इंसिडेंट वो एक बैटल हमने विन की है, और हमारी पाकिस्तान की जो ब्रांडिंग है वो बड़ी डिफरेंट हो गई है। बिल्कुल, 1 अगस्त से ऑर्डर जो पास हुए 1 अगस्त से है, तो कि हम 1 अगस्त से 14 अगस्त तक तो सेलिब्रेट करें। 14th की कमिटमेंट सर देना मेरे लिए बड़ी खुशी और 14 हम नहीं किया आपको, हम 12, 13 और 14 तीनों दिन मना रहे हैं। आप 12, 13 और 14 की बात, इनको तो 14 अगस्त पे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो आएंगे नहीं, 13 को आ रहे हैं तो 14 पे आ पाएंगे। लेकिन आपके लिए मैं पूछूंगा कि अगर रिक्वेस्ट है, देखिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी आपकी जो मसरूफियात हो, गंजा सामने बैठेगी, 12, 13 और 14 में व्हेनेवर यू कैन कम। सर मेरे लिए ऑनर है, मैं ज़रूर इंशाल्लाह पूरी कोशिश जज़ाकल्लाह, क्योंकि अच्छे लोगों की बात करने का जो आपका अंदाज है, क्योंकि मुझे अपनी यूथ को ये भी दिखाना है कि एक पहलू जहां पर वो ये कहते हैं कि दिमाग मत खाओ, इस वक्त मैं मसरूफ हूं, उस पर जुनेद भाई भी मौजूद हैं जो कि ये कहते हैं कि तुम बात करो मैं सुनूंगा ना। तो हमें वो दोनों पहलू लोगों को दिखाने हैं, मतलब एक पहलू तो वो खुद देख लेते हैं, एक पहलू मैं दिखाऊंगा, एक पहलू दिखाने की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं ना कि दोस्तों की कदर करो, नफरत करने वाले तो बेतहाशा मिल जाएंगे। तो हमें दोस्तों की कदर करनी है, तो आपको मैं ये जरूर ऑन एयर बोलूंगा, 12, 13, 14 एक्सक्लूडेड है आपके लिए, 12 और 13 आपके लिए है कि आप अगर आ सके तो जरूर आइए। जरूर सर। ठीक है जी। और मुझे ये बताएं कि बीइंग अ खाड़ी प्रेसिडेंट जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? सर मैं मुख्तसर सा तारुफ काटी का आपको दे दूँ आपके नाजरीन के लिए। देखें, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ पाकिस्तान, और उसका जो रकबा है वो 8,500 एकड़ से शुरू हुआ, और उसमें कॉटेज इंडस्ट्री भी शामिल हो गई। अतराफ़ में एक मशरूम ग्रोथ हुई कॉटेज इंडस्ट्री की, छोटी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ की। तो अब तकरीबन 13,000 एकड़ पे जो है वो लैंड चला गया है, और उसके अंदर मैं नाम लूँगा ऑन एयर कि जो उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जो पाकिस्तान की जो पेट्रोल की और डीज़ल की जो नीड है वो तकरीबन 50-60% जो है वो कोरंगी से होके निकल के जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ फूड सेक्टर है, जिसमें आप नाम सुनते हैं बड़े बड़े, पाकिस्तान की लार्जेस्ट बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंग्लिश बिस्किट, टपाल टी, शान फूड्स, मेहरान फूड्स, हिलाल फूड्स, शालीमार, बेशुमार नाम है। मशीन बनाने वाले सिंगर वाले भी वहाँ पे मौजूद हैं। फूड चेन के बेशुमार नाम है। उसके बाद आप फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, जो दवाइयाँ बनाती है कंपनी, तो रीजन की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो गैट्स फार्मा कोरंगी में है, हिल्टन फार्मा कोरंगी में, एबट भी शायद वहाँ पे, एबट लांडी
के में आती है, GSK है कोरंगी में, बड़े नाम है, इंडस है, ब्रूक्स है, बहुत सारे नाम हैं। तो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है फार्मा का भी, उसके बाद एक लेदर सेक्टर है, जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स हैं लेदर की, आधी एक्सपोर्ट कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से होती है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें 32 बिलियन US डॉलर की, और उसमें से टेक्सटाइल का जो पोर्शन है वो 17 बिलियन US डॉलर का है। उस 17 बिलियन में से जो लोग जीन्स बनाने वाले हैं, उसके जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, जो टॉप विनर्स हैं, ट्रॉफी विनर्स हैं, जिसमें सूरती का नाम है, आर्टिस्टिक का नाम है, रजबी का नाम है, अख्तर टेक्सटाइल, जो लिवाई और डिज्नी के जो ब्रांड हैं वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बनते हैं, ये सारे जीन्स मैन्युफैक्चरर हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्री है, डाइवर्सिफाइड किस्म की इंडस्ट्री है। कोक स्टूडियो कोरंगी में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है इंडस हॉस्पिटल, वो कोरंगी में है। इस तरह के अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो 5000 काफी सारे वहाँ पे शादी हॉल तो बेचारे टूट गए अब तो। जी रेजिडेंट, हाँ वो देखें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी टाउनशिप पूरा अगर आप लगाएं तो वो, क्योंकि रेजिडेंशियल भी है, और रेजिडेंशियल में यकीनन जो है वो आपके शादी हॉल जिस तरह पूरी कराची में वहाँ भी थे, और उसमें कुछ जो है वो टूटे भी, जो आप फरमा रहे हैं। तो ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का एक तारुफ है, और ये रोज़ाना यहाँ 20 लाख लोग रोज़ाना वहाँ काम करने के लिए आते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, बाकी अपने रोज़गार के लिए। और रोज़ाना 700 से 800 मिलियन रुपए टैक्स जो है वो रोज़ाना जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो सरकार को जमा कराता है। फिर भी तो सरकार खुश नहीं है, देखें। सर सही है। वो ना रहता है, सास बहू से खुश नहीं होती, बहू सास से खुश नहीं होती, वो तो है, एक फिनोमेना है। उसको हल करना बहुत हल तलब है ज़रूर कि जी उसको हल किया जाए, तो कुछ मिसालें अच्छी भी मिल जाती हैं। लेकिन और उसमें काटी की जिम्मेदारी ये आती है सर कि काटी जो है वो ब्रिज है बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। जो पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग और जो इंडस्ट्री के जो भी चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, सप्लाई चेन से रिलेटेड हो, यूटिलिटी की जी गैस, पानी, बिजली नहीं आ रही या इनके टैरिफ सही नहीं है, और कंप्लायंस और रेगुलेशन जो इंडस्ट्री चलाने के लिए जो डिपार्टमेंट आपको विजिट करते हैं, उनसे जो भी चाहे वो टैक्सेशन से, रेवेन्यू से रिलेटेड हो, या आपकी कंप्लायंस की जी आप वर्कर को सही बैठने की जगह दे रहे हैं, हवादार जगह दे रहे हैं, रोशनी मौजूद है, उसके काम करने के औकात ठीक है, ये कंप्लायंसेस जो आप अपनी जो है वो इंडस्ट्री से जो पानी निकाल रहे हैं वो ठीक है, कोई जहरीला पानी तो आप डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, आपकी चिमनी से कोई ऐसा धुआं तो नहीं निकल रहा जो मुजरे से है। तो ये रेगुलेशन, ये सारी चीज़ों के लिए इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के साथ चैलेंजेस आते हैं, जिसके लिए काटी हमेशा प्लेटफॉर्म पे बैठता है और इन चैलेंजेस को टेबल पे बैठ के अमेकेबली सोल्यूशन के साथ रिजॉल्व करता है। तो ये काटी की जिम्मेदारी है, और काटी में हम अपना जो, फिर जाहिर सी बात है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें ऑफिस बेयर हैं, सर्विंग एज ए प्रेसिडेंट जैसे आपने फरमाया। तो ये जो है वो ये सारी जिम्मेदारियां हम सुबह से शाम तक देख रहे होते हैं और चैलेंजेस देख रहे होते हैं। उसमें लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस भी होते हैं कि जी कहीं हादसा हो गया, आग बुझानी है, तो काटी की अपनी फायर स्टेशन मौजूद है जिस पे वो सेल्फ सस्टेनेबल है, कोई आग बुझाने के किसी को पैसे नहीं देने पड़ते। इसी तरह जो है वो सैनिटेशन की जो सर्विसेज है वो भी काटी के पास अपनी मौजूद है, उसमें भी किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ते। डेफिनेटली काटी जो है वो सस्टेनेबल मॉडल है, उसकी अपनी एक वसी बुलंदोबाला बिल्डिंग है जिसमें रेंटल्स की इनकम है, फिर मेंबरशिप जो लोग लेते हैं उनके रिन्यूअल्स की इनकम है। अदर देन दैट लोग जो है वो डोनेशन देते हैं काटी के प्रोजेक्ट्स में कि ताकि सस्टेनेबल मॉडल रहे। तो ये एक कोरंगी एसोसिएशन का काटी का जो है ना वो एक छोटा सा तारुफ है। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब चैलेंजेस आते हैं तो इजी टू केटर होते हैं या थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीज़ें? देखिए कुछ जो फायर फाइटिंग की चीज़ें होती हैं वो तो ये कि उसको कोशिश करते हैं कि वो जो भी प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। किसी भी इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, फॉर इंस्टेंस के किसी के पास EOBI का नोटिस आया, एम्प्लॉयर्स ओल्ड एज बेनिफिट जो है एक इदारा, कि जी देखिए हमें एरियर्स जो है वो लग के आ गए हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही इस्टेब्लिश ये हुई है इस एयर में, और ये हमसे इस एयर के जो है वो एरियर्स मांग रहे हैं। तो उनको बुलाते हैं, हम बताते हैं देखिए इनके डॉक्यूमेंट्स जो भी, ये छोटी एक मिसाल है। बड़ी मिसाल ये कि FVR की जो हालिया बजट में जो चीज़ें आई, कानून का हिस्सा बन गई 37A 37B, और उसके अंदर फिर बिल्टी आ गई, उसके अंदर 2 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स आ गया। ये
जो है वो एक हरासमेंट वाली कैफियत आ गई कि जी ये नहीं करेंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट को। और जो फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस जो है कि जी ऐसा ही है कि हम ही में से लोग होते हैं, हम ही में से कोई कारोबारी ऐसे होते हैं जो एक आर्टिफिशियली 1-2 साल के लिए कंपनी खोलते हैं और फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम करते हैं और कंपनी बंद कर देते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री चल रही होती है वो ये काम नहीं कर रही होती, जो मैन्युफैक्चरिंग, तो उनके लिए जो क्लॉजेज आई वो बड़ी ख़तरनाक थी। अब वो कानून का हिस्सा बन गई। अब आपने देखा कि जी हमने कराची में भी, पंजाब में भी, मुल्क के कई शहरों में हड़ताल भी हुई 19 जुलाई को और हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और अल्हम्दुलिल्लाह हायर अप से लेके अब तक जो है वो हमारी मीटिंग्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में और जूम लिंक पे हुई हैं, कई बैक टू बैक मीटिंग्स हो गई हैं। तो अब जो है वो क्योंकि कानून का हिस्सा बन चुकी है एक चीज़, तो उसको रिवर्ट बैक करना उसमें टाइम टेकिंग, लेकिन हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। इसी तरह जैसे अभी 30 जुलाई को हमने अब डिमांड की है कि जी जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसको जो है वो आप सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट को लेके जाएं। कारोबारी के पास जो कैपिटल नहीं है काम चलाने के लिए और बैंक के इतने जो रेट्स हैं वो इस वक्त जो आपने खुद ही बताया फेडरल गवर्नमेंट ने कि महंगाई की शरह जो है वो नीचे, तो आप शरह सूद भी नीचे करिए। तो इस तरह के चैलेंजेस ये वक्त के साथ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मतलब यानी कि आपके नाजरीन जो है वो होता ये है कि जब इस तरह की बात होती है तो लोग फिर कहते हैं ये तो बोरिंग कोई नहीं बोरिंग नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग मौजूद हैं, देखिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेरे प्रोग्राम को लड़के भी देखते हैं, मर्द हजरात भी देखते हैं, तो जो इन चीज़ों को फेस करें उनके लिए आसानी के लिए हम बात करें। और अब नवीद भाई की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कि नवीद भाई आपको इस तरीके की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, यानी जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित। वेलकम बैक। और जाते जाते जो मैंने सवाल किया था नवीद भाई आपके, क्योंकि आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों को घर लेकर दे रहे हैं, और जैसे कि जुनेद भाई ने कहा कि काटी जो है वो चीज़ों को देखती है, और अब इस बात की कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया ये प्लान कि अगर आप 2 लाख रुपए इकट्ठे निकालते हैं बैंक से तो आपको टैक्स पड़ेगा। तो मुझे ये बताएं कि फिर तो आप लोगों के लिए तो मुश्किलें, क्योंकि 2 लाख में तो घर भी नहीं बनता। सर तो घर की अगर बात करें, घर तो स्टेट 20 लाख का भी नहीं बनता। तो वही वाली चीज़, तो फिर निकालें कैसे? सर बात ये हम डालते नहीं जो निकालें, हमारा सारा काम ही कैश पर है। अच्छा माशाल्लाह। और मुझे ये अच्छा एक चीज़ और मैं ये फिर जुनेद भाई से पता करूंगा इस बारे में, क्योंकि देखिए अगर आपके पास जो भी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, या जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया, या जो मुखय्यर हजरात आपके साथ इंटैक्ट हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को आप समझते हैं कि ये बूस्ट करें या डाउन करें, क्योंकि दुनिया में जितने भी कारोबारी हजरात होते हैं, जितने भी NGOs हैं, ये जो भी लोग चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं आपके मुल्क को, उनको एक अच्छा खासा रिलीफ दिया जाता है रेदर देन एक नॉर्मल शहरी के। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाता है इस चीज़ को, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर बात ये है कि देखें गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट नहीं करती, पहली बात, जो मुखय्यर आज़ाद करते भी हैं और गवर्नमेंट को पता लग जाए तो गवर्नमेंट उसके पीछे लग जाती है। ऐसा ही है, हाँ, टैक्सेस पे डाल देते हैं उनको। असल में एक बात और, मैंने बड़ी अच्छी रमज़ान में, क्योंकि कंजा जिस चैनल से मैंने नबी भाई अफ्तार की थी वहाँ से सहरी होस्ट कर रही थी, और कंजा को भी ये चीज़ लोगों का कि लोगों का ना रुझान, सब कहते हैं रुझान कम नहीं हुआ मुखय्यर हजरात का। प्रॉब्लम ये है कि पहले एक इंजेक्शन जो कि 15 रुपए का था वो 500 रुपए का हो गया। अब वो पहले 15 रुपए के हिसाब से 500 में काफी सारे इंजेक्शन आते थे, अब वो बंदा दे उतने ही पैसे रहा है, जहां पर पहले 1,500 की चीज 1,500 चीज आती थी, वहां पे 10, 15 या 20 की क्वांटिटी में चीज आती है। तो आपका जो डोनर है वो नहीं बदला, लेकिन आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है कि डोनर के पैसों में से चीज कम आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि भाई क्योंकि उसने 1 लाख रुपए, या फर्ज करें किसी की ज्यादा वो है 2.5 लाख का किसी की जा रही है पर मंथ आपके वो इंस्टॉलमेंट, तो वो ये कहता है कि नवीद भाई मैं तो 50-50 करके दूंगा क्योंकि मेरे तो टैक्स कट जाएगा, तो आप इस तरीके से भी फ्लेक्सिबल हैं? सर देखिए जिस तरह आवाम को सहूलत हो। जबरदस्त। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो कि कल भी मैं एक शो पे सुन रहा था, आपके बल्कि शो पे, कि जो इवन दो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आए हुए थे, नाम मुझे जहन से निकल गया उनके, मेरे थोड़ा सा नाम का फुकदान रहता है मुझे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो नवीद भाई कर रहे हैं, तो वाकई में एक आसान प्लान होना चाहिए हर एक के लिए। क्या कहेंगे? सर बात ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए आसानियाँ करे, ऐसे ना कि मुश्किलात के। उसकी वजह गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने लगा दिए हैं कि अब खुद भी काम करना मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि अगर नवीद भाई आपको भी फर्ज करें, हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, जैसे बांग्लादेश ने कहा कि आप अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ लगाएं, मैं लैंड फ्री कर रहा हूँ, टैक्स फ्री कर रहा हूँ, तो फिर हर कोई सोचेगा कि यार मुझे वहाँ तो बचत हो रही है ना, मैं वहाँ जाके क्यों ना काम करूँ। ऐसा है या नहीं है?
सर बात ये है कि मैंने इसी मारे पहले ही पाकिस्तान से हट के भी काम शुरू करा हुआ है। सही, उसकी वजह ये पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जबरदस्त, ये जो चीज़ पीछे जो सिस्टम है पूरा जो बैकअप पे रहना कहाँ चाहिए। जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, बैकअप आपका जरूरी है। बैकअप तो हर इंसान का जरूरी है। बिल्कुल जुनीद भाई आपकी तरफ आएंगे कि पूरी दुनिया में लोगों को आसानियां दी जाती है, जबकि पाकिस्तान में जो है वो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बाहर जा रहा है। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर जाने का मकसद ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होती चली जा रही है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? निशान साहब देखें, ये होता ये है कभी कभी कि एक चीज़ को जब आप ब्रांड करते हैं ना और उसको इमेज करते हैं, उसकी प्रोजेक्शन करते हैं तो और उसको हाइप देते हैं तो लोगों को लगता है शायद इसी तरह हो रहा है। आप कराची शहर में रहते हैं, कराची दुनिया का तकरीबन गूगल कुछ भी गए वो 7th पे दिखा है, लेकिन ये 5वां बड़ा शहर है, 6ठा 7वां भी कभी कभी गूगल दिखा रहा होता है। आप इस शहर में निकलें, आपको बिज़ी स्ट्रीट्स मिलेंगी, खाने की जगहों पे आपको कतारें मिलेंगी, लोग जो है वो वेटिंग में होंगे, रेस्टोरेंट्स फिल्ड होंगे और लोगों के कारोबार चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट के रवैये की वजह से हमेशा से लोग जो है वो ख़ाइफ रहते हैं। जैसे कि नवीद साहब ने बात की कि गवर्नमेंट जो है वो आसानियाँ पैदा नहीं करती, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं करती, मुश्किलात पैदा करती है। और हमारी हमेशा से ये शिकायत रही है कि आप मिल बैठें कारोबारी के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, नवीद साहब के साथ, कि जो चाहते हैं कि लोग बरसरे रोज़गार रहें, काम हो, जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जो आबादी है जो बदस्तूर बढ़ रही है और उसमें जो 15 से 35 साल की उम्र के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 65% हैं। तो वो अगर किसी मसरूफियत में नहीं होंगे, किसी प्रोडक्टिविटी में नहीं होंगे तो फिर आपको जराइम भी नज़र आएंगे और आप शिकायत भी करेंगे कि यार यहाँ रहना मुश्किल है। एक तरफ हुकूमत भी जो है वो तकलीफ़ दे रही है अपने रवैये से और दूसरी तरफ ये भी तकलीफ़ बढ़ रही है कि यार यहाँ रहना जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो और दीगर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो बात कही जा रही है ना कि लोग जा रहे हैं, हाँ कोई चला गया होगा, यकीनन ऐसी मिसालें हैं। कारोबारी जो है वो हमेशा ये देखता है कि यार बेनिफिट कहाँ छुपा हुआ है। कारोबार करता ही इसीलिए है, नफ़ा नुकसान कोई, लेकिन कोई आदमी नुकसान के लिए उसमें है नफ़ा नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी पढ़ाया गया प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया गया, प्रॉफिट पढ़ाया जाता है फिर लॉस पे जाते हैं ना। लेकिन ये कि कोई भी आदमी काम शुरू नहीं करता नुकसान के लिए, उसको पता होता है सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए थोड़ा जो है वो खर्च करना पड़ेगा, 2-3 साल पे स्केलिंग होगी, 5 साल में जाके ग्रोथ स्टार्ट होगी। कोई भी आदमी कारोबार शुरू करता है अचानक से जो है वो छोटा ऐसा हो सकता है मुमकिन कि कोई बिजनेसेस ऐसे हों, कोई यूनिक से मॉडल हो कि भाई कोई इलाका बन गया लेकिन कोई परचून की दुकान नहीं बनी, अब कोई परचून की दुकान खोल लेगा तो पहले दिन से ही मुनाफा होना शुरू हो जाएगा, उसका पहले दिन ही सस्टेनेबल मॉडल बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वही मैं दोबारा उस जो आपका सवाल है उसकी तरफ आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ से जा रहे हों, अपॉर्चुनिटी की वजह से लोग जो है वो अपनी एक्सपेंशंस जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि नवीद साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक देखा कि यार वहाँ भी नफ़ा छुपा हुआ है उस जगह काम करने में और वो तकलीफ़ दे जगह नहीं है। वहाँ ना यहाँ मसाइल जो यहाँ वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कराची वाला जो है ना, अगर उसको सुबह से लेकर शाम तक कोई मसला ना है ना, फैक्ट्री वाले को बोलता है यार मैं क्या कराची में ही रह रहा हूँ आज। हाँ जी, ऐसे ही वो इम्यूनिटी उसकी ऐसी हो गई ना कि वो कहेगा यार ये सारी ऐसे। आज लोग सब सिग्नल की पाबंदी कैसे कर रहे हैं, आज इतना शहर साफ क्यों नज़र आ रहा है, ठीक है, तो वो एकदम घबरा जाता है, बेचारा बीमार हो जाता है। हाँ, वो कहेगा कि नहीं, तो वो उसको रहने की भी आदत पड़ गई है और ये जन्नत है सर, यहाँ बादशाहत है। लोग जो कारोबार कर रहे हैं, आप नवीद साहब से पूछ लीजिएगा कि यहाँ भले कितने 100 चैलेंजेस हों, लेकिन यहाँ की बादशाहत इनको कहीं और नहीं मिलने। और मैं ये भी कहूँगा कि कराची में अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ बहुत अच्छी है जो कि पूरा पाकिस्तान अपना है, मैं ये नहीं कहता कि कराची सिर्फ अपना है, लेकिन कराची के अंदर आप ये देखिए कि नवीद भाई जैसे लोग बहुत मौजूद हैं जो कि आपकी मदद करने को आगे आते हैं। और मैं वाकई में कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान में, क्योंकि मैं ऐसे शोबे से वाबस्ता था कि पूरे पाकिस्तान में पोस्टिंग्स होती रही, चीज़ें जाता रहा मैं। रमज़ान मैंने कराची में ही गुजारा, 1 साल था कि जो मुझे घूमना पड़ा
और उसमें यकीन करें कि कहीं मज़ा नहीं आया, कि जो कराची के अंदर सैर अफ्तार होती है, जो जिस तरीके से लोग मौजूद होते हैं, फिर फ़िरके को बिल्कुल साइड पे करके सिर्फ ये देखा जाता है कि दीन इस्लाम का एक अहम सतून है जिसको हम रमज़ान करीम कहते हैं, तो वो करते। तो बिल्कुल कंजा, इस बारे में आप क्या कहेंगी कि कराची इज़ द वन जो कि हम जिसको कहते हैं ना कि कराची नहीं तो कुछ नहीं? अच्छा देखिए, मैं जुनैद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी, क्योंकि देखिए कराची एक ऐसा सिटी है जहां आप अगर देखें ना, हर कम्युनिटी है। आप देखें पूरे पाकिस्तान का कोई भी इलाका है, वहाँ पे आप पंजाब जाएं आपको मेजोरिटी पंजाबी मिलेंगे, आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं तो मेजोरिटी आपको वहाँ पठान मिलेंगे। लेकिन कराची ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप देखेंगे ना, आपको हर कम्युनिटी मिलेगी। कंजा, कराची को माई बाप कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं कहती हूँ कि उसमें अच्छा अब आप, और फिर आपको यहाँ पे आज़ादी भी है, आप आते हैं, आप क्या नहीं कर सकते यहाँ पर। देखिए चैलेंजेस, हर्डल्स तो हर जगह फेस करनी पड़ती हैं, जहाँ भी आप अपने पैर जमाने की कोशिश करते हैं चैलेंजेस भी आते हैं, हर्डल्स भी आती हैं। हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से, और जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाम को सहूलियात फराहम नहीं करते ना, तो उसको मतलब ग्रूम होने का मौका इतना नहीं मिलता। हम अगर इस रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद होते तो शायद आज हम और ज़्यादा तरक्की याफ्ता होते ना, जो हम अभी तरक्की याफ्ता होने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हम तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास हर्डल्स, रिस्ट्रिक्शंस ना होती, हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती, यहाँ पर चीज़ों को आसान किया जाता, तो हम तरक्की याफ्ता होते। तो यहाँ पर हैं मुश्किलात, लेकिन कराची जो है वो आपको एक्चुअली भूखा मरने नहीं देता, भूखा सोने नहीं देता। आपके मसले देर से हों लेकिन हो जाते हैं हल। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको प्रोवाइड बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ की जाती हैं जो किसी और आपको सिटी में नहीं मिली। बिल्कुल, मैं ये कराची के लिए कहूँगा कि आप पत्थरों पे सो जाएं, आप जो है वो बेंचेस पर सो जाएं, लेकिन आप जब सुबह उठते हैं तो जितने भी NGOs हैं उनकी तरफ से नाश्ता भी मिलता है, दोपहर का खाना भी बहुत अच्छा होता है, रात में भी कम्युनिटी खाना की होता है। कैद से भी आज़ाद है ना। आप देखें दूसरे आप इलाकों में जाएंगे ना, तो वहाँ आपको ये होता है कि एक ख़ास कम्युनिटी है, वो ख़ास कम्युनिटी को ही सपोर्ट करी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके पास 10 ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए। अब जैसे आप NGOs की बात कर रहे हैं, कोई भूखा है वो कहीं भी JDC पे चला जाए, मैं नाम खैर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ बता दी, या सैलानी या XYZ और इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं, खाना कम से कम खा लेगा वो, अच्छा खाएगा। हाँ, तो घर पे अगर दाल पकड़ी तो बाहर गोश्त होता है वहाँ पे, तो वो घर वालों के लिए भी ले जाएगा, तो उसका कम से कम ये मसला हल हो गया ना। अब जैसे भी हुआ, मैं इसके बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगी, लेकिन हो गया। नहीं, मैंने एक बात मैं आपको बताऊं कि एक बाइक सर्विसेज जो देते हैं, आप देखेंगे कि आपको मोबाइल पे बिल्कुल मुख्तलिफ वो एक ऐप्स भाई हैं। ने मुझे कहा कि भाई ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन मैं मतलब वो बहुत कमज़ोर था बंदा ना। मैंने कहा यार तुम तो हवा के साथ उड़ जाओगे और लेके कैसे जाओगे? कहता है भाई मैं एक अच्छी सेहत पे था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं दिन में खाना खा सकूं। तो मकसद ये है कि आप जो हैं वो चीज़ों को किस तरीके से लेकर चलते। तो मैंने कहा देखिए भाई, कहता है हमें लोगों ने ये कहा कि ये खाना जो है ये आपके लिए नहीं है। तो फिर मैंने उसको ये समझाया कि भाई देखो, आप मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत करने के बाद आपको बच नहीं रहा, आप दिन का खाना स्किप कर रहे हो इस वजह से कि आपकी फैमिली खाए, तो आप एक टाइम वहाँ जाकर खा सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि हम एक टाइम अगर आप खाते हैं तो फिर आपका सिर्फ एक मंशूर हो कि मैंने कमाना तो नहीं, लेकिन मैं खाना जाके सैलानी पे लेकिन यहाँ खाना। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि देखें, हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक गिला है कि लोग बहुत हाईलाइट करते हैं। देखें जो बहुत लोअर क्लास है ना, जो मांग के पहले भी उसका गुजारा आ रहा है, वो मांग के कर लेगा गुजारा, लेकिन जो वाइट कॉलर्स लोग हैं ना, वो इसमें पिसते हैं। देखें वाइट कॉलर अपनी प्रॉब्लम लेके कहाँ जाएगा? अरे मैं तो किसी ने कुछ किया भी नहीं, मेरे जो इंजेक्शन किए वो भाई ने बड़ी हाइप क्रिएट कर दी, मैंने पैसे दे दिए इसको। हाँ, वो एक महफिल में exactly. जो उन्होंने किया, खैर उनको तो मैंने ऑनियर ही जवाब दिया था, क्योंकि ऑनियर ही मैंने उनको गलवाया कि भाई आपने कुछ नहीं किया, और उन्हें हाइप अपनी क्रिएट करने के लिए बिल्कुल मुझे डिग्रेड कर दिया कि भाई मैंने उसको 3.5 लाख रुपए दे दिया। इससे आपकी रेपुटेशन पे असर पड़ता है ना। अब आप के साथ अगर कोई इशू है तो आप कहाँ जाओगे यार? आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऐसे ही है। तो मुझे ये है कि बहुत सारे ऐसे मुखैर हजरात हैं, तो थोड़ा सा नमूद और नुमाइश कम करके थोड़ा इस तबके की तरफ भी ख्याल इनका करें कि अगर कोई वाइट कॉलर है उसके साथ प्रॉब्लम। देखें मुझे और आपको पता है वाइट कॉलर फैमिलीज़ कहाँ रहती हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप तस्वीरें बना के और बोरियां बड़ी बड़ी बना के उनके घरों पे जाके दें और बोले हम तो राशन बांट रहे हैं। आप एज अ गिफ्ट भी बहुत सारे इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं यही बात करूंगा कि नवीद भाई का ये पता है कि कुछ फैमिलीज को ये राशन देते हैं,
वो किसको देते हैं, वो इनकी अपनी 3 लोगों को पता है, उसके बाद इनकी जो मेंबर्स हैं उनको होना भी नहीं भी यही पता चाहिए, कि वो exactly. कौन है क्या नहीं है। ये बात नवीद भाई अब इस बारे में आपसे जानेंगे, और क्योंकि हमने कुछ झलकियां आपकी दिखानी है तो आप बात करेंगे तो स्क्रीन पर लोग कल की झलकियां भी देख रहे होंगे, तो मुझे कल के इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताएगा, कैसा रहा, कैसा फील हुआ? सर कल का इवेंट अलहमदुलिल्लाह अच्छा रहा और हर चीज़ पीसफुल रही, सारी चीज़ें मामला निबट गया, आपके सामने थे, आप भी बिल्कुल मौजूद ऐसा ही है, थे, बिल्कुल आपको ऐसा ही है। शुक्रिया। और दूसरी बात ये, मैडम ने बात बिल्कुल सही करी है कि जो चीज़ भी हो सफ़ेद पोश के लिए पर्दे में हो। उसकी वजह ये है कि लोग नुमाइश ज़्यादा करते हैं, करते कम है। ऐसा ही है। और अच्छा, कुछ लोग तो करते तो हैं, कुछ लोग तो ना करके भी हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं हमने ये कर दिया, जो कि होता कुछ भी नहीं है। होता कुछ भी नहीं है बैक एंड पे। ये अच्छा, अगर आप फर्ज करें आपने, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है, आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया और नाम दे दिया कि मैंने इसके लिए किया, तो इस टाइम पे अगर आप पकड़े जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी आपकी? सर हमने कभी ऐसा काम ही नहीं नहीं, किया। अगर पकड़े जाएंगे, मिसाल दे रहा हूं, मैं कंजा से भी ये सवाल करूंगा कि अगर आपने कुछ किया, मुझे राशन नहीं दिया और आपने कंजा कोर्ट के बोलिए कर्जा मैंने तो जीशान के घर पे कोई 20 बोरियां राशन भेज दिया, और जब आपको मैंने ऑन एयर ही बैठ कर पूछवाया कि भाई नवीद भाई आपने तो कुछ भी नहीं तो दिया। बंदा अपनी बेइज्जती खुद कराएगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो उस पर भी खुश है, कहते हैं नहीं करेंगे तो सही। कुछ लोग बेइज्जती प्रूफ होते हैं। बेइज्जती प्रूफ होते हैं, ये चीजें होती ऐसे हैं। एक हमारे पास भी है। अच्छा, नहीं हमारे पास तो है, मैंने तो ऑन एयर बैठ के बोला था। तो बाकी यहाँ पर मुझे बताइएगा कि कितनी देर रहेगी ताकि हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। और नवीद भाई आपके प्रोग्राम की झलकियां हमने दिखा दी, साथ साथ जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर जाते जाते मैं यही पैगाम दूंगा, जो लोग रह गए हैं जिनको इस बारे में मालूमात नहीं थी अब हो चुकी है, ठीक है, वो लोग अगर रब्ता करना चाहें जो कि असल मुस्तहिक हों, चाहे वो कराची में किसी भी जगह से हो, ठीक है, वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, नवीद भाई ने मुझे कहा कि हमें हफ्ते में एक दिन आपने देना, तो हफ्ते में एक दिन आप हमें ऐसे देंगे कि हम उन लोगों को यहाँ लेकर आएंगे जो छांट के हम लेकर आएंगे कि जो मुस्तहिक है, उनको हम फॉर्म देंगे, हम पूरा महीना यानी 4 प्रोग्राम्स होते हैं, 4 प्रोग्राम्स के बाद फिर हम उसको बैलेटिंग में डालेंगे कि किसका नाम आता है। तो ऐसा हो सकता है नवीद भाई? बिल्कुल सर, ऐसे ही। डन हो गया, ठीक है जी। तो नवीद भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, और साथ साथ मैं जरूर ये कहूंगा कि यहाँ पर जुनेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोबारा जरूर तशरीफ लेकर आएंगे। और आज की नशिस्त में अगर कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीरियस प्रोग्राम नहीं करता, क्योंकि मैं बेसिकली तबीयत में बड़ा सीरियस हुआ हूँ, तो मैं कहता हूँ कि फनी प्रोग्राम कर दूँ तो ज्यादा बेहतर होता है। तो कोई बात बुरी लगी हो तो नहीं, बिल्कुल हरगिज़ कोई बुरी बात आपने की नहीं जो मुझे बुरी लगे। और अगर आप कोई पैगाम कह रहे हैं जाते जाते, तो वो पैगाम यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए है कि किसी न किसी मसरूफियत में अपने आप को एंगेज कर लें। जबरदस्त। आप नहीं ये सोचें कि जी कोई आदमी आन के आपको बताएगा। तो अगर आप इस मुल्क के शहरी हैं तो अब आपको चाहिए कि किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आप जो है वो एंगेज हो जाएं। अगर आपको लगता है कि कोई जहन में नहीं आ रही तो आप गूगल कर लें, और गूगल भाई आपको बता देंगे, गूगल आपको बताएगा कि हाँ जी आपको 20 चीज़ें दे देगा जिसमें आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज। बहुत शुक्रिया आपका कंजा, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं भी ये दुआ चाहूंगा कि जाने खुश रहे इंटायर टीम और मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ कि अगर सांसें चलती रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। काफी देर से एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी मौजूदगी मैं समझती हूँ कि यहाँ मौजूद होने के बावजूद भी अगर हम उन्हें ना सुने तो ये हमारे लिए नाइंसाफी वाली बात होगी, क्योंकि एक ऐसे शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत हमारे इस पंडाल का हिस्सा है। मैं मुल्तमिस हूँ मैं सबसे पहले तो लिहाजा कोई ये ना समझे कि मेरी सैलरी लाख रुपये तो मुलाकात नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा।